बोलते हैं उपसारणिक, सारणिक, और कोफैक्टर को सहखंड। ठीक है ना। एक होता है सहखंडज, एक होता है सहखंडज। सहखंडज का मतलब होता है कोफैक्टर, कोफैक्टर सहखंडज एडजॉइंट होता है, लेकिन उसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर, जैसे माइनर का तो कोई फॉर्मूला वैसे है नहीं, लेकिन कोफैक्टर के लिए है। जैसे माइनर, जैसे एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे, जैसे उदाहरण नंबर 19 है, एग्जाम्पल नंबर 19, समझना, एग्जाम्पल नंबर 19 सही रहता है। ठीक है ना। तो सवाल सारणी दिया हुआ है, डेल्टा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना दिया हुआ है। अब कह रहे हैं इसका उपसारणिक ज्ञात कीजिए, माइनर ज्ञात कीजिए, है ना, माइनर। तो माइनर देख रहे हैं, ये जो है, जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, M11 माइनर के लिए, समझना, M11 यानी M हो गया प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का। M11 के लिए क्या हो जाएगा पता है, इस 1 के सामने वाला, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ के लिए वाला होगा या ना। तो इसको इधर से ढकेंगे, इसको इधर से ढकेंगे, क्या बचेगा, 5 6 8 9, है ना। जब ये बचेगा तो क्या करोगे इसको, तो इसको करना बस वही मल्टीप्लाई, कितना 9 बचे 45 और 8 से 48, कितना निकला -3, ठीक ना। जैसे M12 यानी प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये वाला हो जाएगा। प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी ये वाला 2 का। अच्छा 2 के सामने अब क्या क्या है, जो भी है उसको ढकना है, ये वाली टर्म है और ये वाला टर्म है, क्या क्या बचा, 4 6 7 और 9। जब इसको करेंगे 9 चौके 7 कितना बच गया, माइनस का 6। अच्छा M13 क्या मतलब, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, है ना। तो जब इसको लेंगे तो ये तो पूरा ढक जाएगा, कितना बचेगा 4 5 7 और 8। जब ये करोगे 8 चौका 32, 7 बचे कितना -3, ठीक ना। उसी प्रकार -3 निकला। अगर इसका हम दूसरी पंक्ति का निकालें, M21 सबका बोल रहा है क्या, उपसारणिक ज्ञात करना है। उपसारणिक का क्या आता है, माइनर को किससे डिनोट किया था, M से। तो इसका M21 यानी दूसरा पंक्ति पहला, ये कॉमन आ रहा है, ये वाला, इसके सामने वाला 4 के सामने वाला ढका जाएगा, तो ये भी ढका जाएगा, क्या क्या बचेगा 2 3 8 9, है ना। 9 दूनी 18 8 किया, कितना बच गया माइनस का 6। और M22 होगा ना, यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 5 वाला लेंगे, तो इसके सामने ये बीच वाला पूरा ढका जाएगा, 1 3 7 9, 1 3 7 9, ये कितना हो जाएगा 9 - 21 कितना 21 में 9 माइनस हो जाएगा, कितना माइनस का 12। M23 यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, क्या 1 2 7 8 1 2 7 8, है ना। तो ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 14, कितना -6 निकलेगा ना। उसी प्रकार इसका निकाल सकते हैं M31 का क्या, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ ये होगा, यानी ये वाला लिखा है आपका 2 3 6, तो ये 6 दूनी 12 -15 यानी माइनस का 3। M32 के लिए कितना हो जाएगा, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 1 4 3 6, 1 4 3 6, ये कितना 6 माइनस का 12, कितना -6 होगा ना। M33 का
M33 यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी ये वाला हो जाएगा तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये लिखा आएगा 1 2 4 5, तो ये 5 माइनस 8 माइनस का 3, ये क्या निकला? उपसारणी, माइनर है ना, यानी माइनर निकला। ये क्या निकला? माइनर। हिंदी क्या? उपसारणी। सवाल पूछ भी रहा था उपसारणी ज्ञात करें, है ना। लेकिन अगर इसमें सहखंड पूछता तो सहखंड ज्ञात करें, सहखंड ज्ञात करें तो यानी कोफैक्टर भी ज्ञात करना है इसका। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला ये होता है -1 पर पावर i प्लस जे और m(i)j, ठीक है ना। -1 पर पावर i प्लस जे m(i)j। अब इसको डिनोट किया जाता है किससे पता है? इसको डिनोट किया जाता है a से। किससे? a से। तो a(i)j है ना, a(i)j बराबर क्या होता है? सहखंड। a(i)j बराबर क्या? सहखंड। सहखंड। तो -1 पर पावर i प्लस जे m(i)j। अगर पहला निकालना चाहे हम a11, समझना a11, तो -1 पर पावर ये i और ये j, पहला i दूसरा j, यानी यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। और m(i)j यानी m11, ये ना। अच्छा, -1 पर पावर कितना? 2 है ना। m11 का वैल्यू यहाँ पे निकाले हम कितना? -3। ये तो गुना में बाबू है कि नहीं? और ये -1 पर पावर 2 है यानी 1 हो जाएगा। सम पावर है, विषम रहता तो -1 होता, और गुना में -3 यानी कितना हो गया? ये -3, ठीक ना। और एक कितना? 1 2 यानी -1 पर पावर 1 + 2 और m12 होगा कि नहीं? अब बताना ये -1 पर 2 एक 3 पावर है, विषम पावर है। कितना पावर है? विषम। और किसी भी संख्या माइनस पर विषम पावर रहने के बाद माइनस रह ही जाता है, यानी -1 रह गया ये। और m12 का वैल्यू यहाँ निकालें कितना? -6। ये कितना हो जाएगा? प्लस में 6 हो जाएगा। अच्छा, a13, अब a13 निकालना होगा हमको। a13 के लिए m13 लेना है जो कि यहाँ निकाले हुए है ना। ये कितना होगा? -1 पर पावर कितना? 1 + 3 और इंटू कितना? m13, यानी -1 पर क्या पावर है? सम पावर, 3 1 4 हो गया, प्लस में हो जाएगा। एक m13 कितना है? -3 यानी कितना? -3। a21 यानी -1 पर पावर कितना? 2 + 1 और m21 हो जाएगा ये। अच्छा, -1 पर 3 पावर यानी विषम पावर है, -1 ही रह जाएगा। और गुना m21 का मान निकाले हुए -6 कितना? प्लस में 6 हो जाएगा। a22 कितना? -1 पर पावर 2 + 2, ये m22 होगा कि नहीं? अच्छा, ये बताना -1 पर कितना पावर? सम, 4 पावर यानी सम हो गया, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। और m22 का वैल्यू कितना है? -12 यानी कितना हो गया? -12। a23 यानी -1 पर पावर 2 + कितना? 3 और कितना? m23 होगा ना। तो -1 पर कितना पावर? 5। -1 पर 5 पावर, और m23 का वैल्यू -6 यानी पावर कितना है? ये विषम पावर है। यहाँ पे विषम पावर है तो कितना हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा, यानी क्या? प्लस में 6 m23 है। a31 होगा ना। 31 तो -1 पर पावर कितना? 3 + 1 और m31 -1 पर कितना पावर? सम पावर के लिए कितना? 1। m31 का मान वहां निकाले कितना? -3 यानी कितना हो गया? -3। a32 का
-1 पर पावर कितना 3 + 2 m 3 2 और ये तो -1 हो जाएगा 5 पावर है और 3 2 का मान कितना है -6 यानी कितना हो जाएगा 6 और a 3 3 -1 पर पावर कितना 3 + 3 और m 3 3 और ये सम पावर है 1 और गुना 3 3 का कितना -3 यानी कितना हो गया -3 ये इसका निकल गया क्या सहखंड और वो क्या निकला माइनस आसान से निकाल सकते हैं हाँ तो इसको नोट करो चलो ठीक है एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं और एक्सरसाइज का सवाल सेम एकदम पूरा कंप्लीट है सही जैसा है ना एक एक्सरसाइज लेते हैं 2/2 का ठीक है 3/3 का था ना 2/2 का लेते हैं जैसे एग्जांपल इसमें 20 दिया हुआ कह रहा है 20 नंबर में एग्जांपल नंबर 20 कह रहा सारणिक 1 - 2 4 3 के सभी अवयव के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए है ना तो डेल्टा = क्या दिया है 1 - 2 4 और 3 सबसे पहले इसमें क्या करना है उपसारणिक ज्ञात करनी है ना तो यहाँ से क्या होगा पहला तो M11 हाँ या ना M11 के लिए ये इधर से ढका जाएगा ये इधर से ढका जाएगा क्या बचेगा -2 डायरेक्ट हो जाएगा इसमें कुछ है नहीं M12 यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ये होगा कि नहीं इधर से ये ढका गया क्या बचा 4 M21 कितना होगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ यानी ये इसके सामने वाला ढका जाएगा कितना M11 में ये 3 हो जाएगा ना वही तो 3 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ ये ढका तो ये कितना -2 M22 कितना दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कितना होगा 1 अब इसमें तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या जैसे A11 ज्ञात करना है हमको समझ रहे हैं यस A11 क्या A11 -1 पर पावर 1 + 1 into M11 ये ना -1 पर कितना पावर 2 यानी सम पावर है तो 1 हो जाएगा और M11 का मान कितना है 3 कितना हो गया 3 A12 -1 पर पावर कितना 1 + 2 और M12 इस पर पावर -1 पर पावर 3 है तो -1 हो जाएगा M12 कितना 4 ये कितना -4 A21 यानी -1 पर पावर 2 + 1 और M21 है ना ये -1 और इसका कितना वैल्यू है 2 - का 2 है कि नहीं A22 -1 पर पावर कितना 2 + 2 M22 ये -1 पर कितना पावर 4 सम पावर है 1 हो जाएगा M22 का मान 1 कितना 1 ये इसका माइनर निकल गया इसका कोफैक्टर निकल गया ये उपसारणिक ये सहखंड ठीक ना कोई दिक्कत नहीं इसमें एक्सरसाइज का ये जो है इसका समझ जाइए एग्जांपल नंबर 22 भी वही कह रहा है कि सारणिक के अवयव और उपसारणिक का सहखंड ज्ञात कीजिए है ना देख लीजिए सारणिक इतना के अवयव के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए है ना यस सर हाँ एक्सरसाइज का भी देख लेना एक्सरसाइज का है उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करें तो पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर पहला दूसरा तो आसान से बन जाएगा दोनों पहला नंबर 2/2 का है दूसरा 3/3 है कि नहीं अरे हाँ है या ना यस सर हाँ तो तीसरा नंबर हम बता देते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या है दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंड का प्रयोग करना है समझ रहे हो ना दूसरी पंक्ति के अवयव का सहखंड का प्रयोग करके डेल्टा बराबर एक्सरसाइज ये 4.4 करो है ना डेल्टा बराबर 5 3 8 2 0 1 2 3 इसका कह रहा है मान ज्ञात कीजिए यानी इसका डिटर्मिनेंट का मान पूछ रहा है किसका प्रयोग करके दूसरी पंक्ति का अवयव ये समझना है पहली पंक्ति ये वाली
ये दूसरी पंक्ति यस सर। है ना। तो जब डिटरमिनेंट जब पढ़ रहे थे तो वहां पे पहला था प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, उसके बाद चौथा क्या हो जाता है प्लस। माइनस। माइनस। तो यहाँ कितना होगा -2 होगा कि नहीं? यस सर। -2 डिटरमिनेंट को इधर से ढकेंगे, ये ढका जाएगा, ये वाली और ये वाली, क्या बचेगा? 3 8 2 3 2 3। उसके बाद माइनस के बाद +0 होगा, यस हाँ या ना। 0 तो बीच वाला इधर से ढका जाएगा, इधर से ढका जाएगा, 5 8 1 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं? यस सर। अगला क्या होगा? माइनस में माइनस है, यस सर। इधर से ये ढका जाएगा, इधर से ये ढका, 5 3 1 2 5 3 1 2। तो ये कितना? -2 इंटू 9 -16, ठीक ना। +0 तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 अपना कुछ समथिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, 0 ही होगा, जो हो जाएगा। माइनस है, -1 इंटू 10 माइनस का 3, ठीक ना। ये -2 गुना कितना? 16 का 9 -7, 10 में 3 गया 7, यानी -7 हो जाएगा ये। यस। अच्छा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 -7 यानी कितना निकलेगा? 7। इसका आंसर, ठीक ना। यस। और इसमें एक सवाल और है कि ये 4 नंबर का सवाल, तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके क्या करना है? तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके सहखंड का मान के, सहखंड के प्रयोग करके मान ज्ञात करना है, यानी इसका डिटरमिनेंट निकालना। तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके 1 1 1 x y z है ना, अरे है या नहीं? Yes, sir. y z z x और x y, इसका डिटरमिनेंट निकालना। क्या? तीसरा स्तंभ का प्रयोग करके। तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ ये, तीसरा स्तंभ ये, यानी डेल्टा बराबर, पहला तो y z लिखाएगा, यस सर। y z लिखेंगे, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, 1 1 y 1 z माइनस का z x होगा, यस हाँ या ना। यस। ये ढका जाएगा 1x 1 z 1x 1 z, अब प्लस का कितना? x y, ये ढकाएगा इधर से 1x 1 y, तो डेल्टा बराबर y z इंटू z माइनस का y, ये गुना ये माइनस ये, यस। माइनस जेड एक्स इंटू जेड माइनस का x, अब प्लस कितना? एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, डेल्टा इज इक्वल टू, ये करोगे वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड, हाँ या ना। यस सर। माइनस का कितना? जेड स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर, इसको करोगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। कुछ कट रहा क्या? कुछ भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये आंसर आ रहा है Yes. ना। इसमें सेम सवाल है, आई जे का